परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक्चुअली जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा काउंटिंग का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? काउंटिंग का चैप्टर है। अब ये सर काउंटिंग किस बात का भाई, मतलब अगर मैं पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलो तो सिर्फ काउंटिंग है, कितने तरीके से किसी काम को कर सकते हो। हर बार आएगा नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, यानी कितने तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर तुम्हें काउंटिंग आता है तो छोड़ दो, हो गया तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आता है ना काउंटिंग? तो बस हो गया, पूरा हो गया, बस इससे ज्यादा था ही नहीं काउंटिंग। वो नहीं लगता, वो अलग बात है, तुम्हें यानी काउंटिंग नहीं आता। हाँ तो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहली बात है बेटा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के कितने प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात है तो दो रूल है, एंड रूल और रूल, एंड रूल और रूल। एंड रूल और दूसरा बोला मेरे बच्चे और रूल। समझिएगा प्यारे बच्चे, एंड रूल मतलब एंड, अब किसी भी काम को मैं बोलता हूं ये भी कर लेके आना एंड ये भी लेके आना, पेन एंड कॉपी दोनों लेके आना जब तुम मार्केट जा रहे हो। दैट मीन्स क्या सिर्फ पेन ले आओगे तो काम चल जाएगा? क्या सिर्फ कॉपी ले आओगे तो काम चल जाएगा? दोनों इंपॉर्टेंट है ना। यानी जहां पे हमारे लिए हर वर्क जितने भी असाइन हुए वो सब इंपॉर्टेंट है तो वहां पे एंड रूल की बात चलती है। अगर मैं बोल दूं पेन या कॉपी कुछ भी ले आना तो क्या करोगे? पेन ले आओगे तब भी मैं सेटिस्फाइड हूं, क्या कॉपी ले आओगे तब भी मैं सेटिस्फाइड हूं, या दोनों ले आओगे तब भी मैं सेटिस्फाइड हूं? कोई दिक्कत यहां तक? ये हुआ और रूल। यानी if each and every assigned work is important, हर असाइंड वर्क अगर इंपॉर्टेंट हो then we use and rule, then we use and rule. If each and every work assigned work is not important, then we use or rule. Okay? Yes, sir. Then we use or rule. अब बात ये आती है बेटा कि एंड रूल है और रूल है, यानी एंड रूल में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे और रूल में यानी यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं, ऑप्शन नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल। मतलब ऑप्शन करने का या ये करने का। चलो मान लो कि तुम्हें घर जाना है, मैंने बोला ए से बी पे जाओ फिर बी से सी पे जाना है, ए से बी एंड बी से सी। मैं बोल रहा ए टू सी जाना है वाया बी, ए टू सी वाया बी। इसका मतलब हुआ ए टू बी एंड बी टू
सी। मानते हैं इस बात को? ठीक है, आइए ए से बी जाने के मान लीजिए आपके पास 3 रास्ते, ए से बी जाने के 3 रास्ते, और बी से सी जाने के 4 रास्ते। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर X, रास्ता नंबर Y, रास्ता नंबर Z, रास्ता नंबर W। अब मैं निकला, ठीक है ना, मेरी मर्जी, मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है भाई? हाँ, नहीं बोलना है। चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ प्यारे बच्चों। तो तुम जब निकलोगे, अब मान लो इसी बात पे यही भाई साहब निकल गए घर, है ना, तो क्या करेंगे? ये रास्ता नंबर 1 से निकले और रास्ता नंबर 2 से वापस आ जाएंगे। आप नहीं जाएंगे आगे? हाँ, तो आइए, अब मान लीजिए यहाँ से निकला रास्ता नंबर 1 से बी पे पहुंचा, बी से ये क्या क्या कौन कौन सा रास्ता अपना सकता है? 1x, 1y, 1z, 1w। क्लियर? अच्छा, अब फिर 2 से 2x, 2y, 2z, 2w। फिर 3 से 3x, 3y, 3z, 3w। अग्री कर रहे हो? कितने रास्ते टोटल बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने क्या बोला था? काउंटिंग आता है, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा, नहीं बेटा, टेबल 1 का टेबल में हम लोग 10 तक ही पढ़ते हैं। अरे आ जाओ। तो बच्चे कितना है टोटल? 12 रास्ते। अब कैसे? अब ध्यान से सुनना, ए टू बी जाने के कितने रास्ते और बी से सी जाने के? आखिर क्या करें कि ये 12 दे दे? तो यानी जहां एंड है उसके जगह पे मल्टीप्लाई, यानी एंड रूल का दूसरा नाम एक और है मल्टीप्लिकेशन रूल। समझ में आया? दोनों में से कोई भी रूल पे बात कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। और इसी तरीके से और रूल का एक और नाम है एडिशन रूल। भाई एक ही बार में तुम विद्वान बन लो, कैसे? अच्छा, अब आइए बच्चा, अब आइए ए से बी वाली यही कहानी मैं यहां भी करता हूं। ए से बी, बी से एक रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 4, ये ऐसे 1 2 3 X Y Z W। अब कुछ डायरेक्ट रास्ते भी थे जिसके बारे में गुन्नाकी को नहीं पता था। गुन्नाकी बस इतना ही जानता था, P Q R S। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया बेटा, मेरा मेन फोकस क्या था? ए से सी पे जाने का, A to C। तो तुम्हारे पास आएगा कि सर क्या, किस रास्ते से? तो मैं बोलूंगा किसी से भी, तो तुम बोलोगे A to B एंड B to C। एक ये पूरा प्रोजेक्ट या डायरेक्ट A to C। क्लियर? यही कहोगे ना? तो A to C जाने के कितने रास्ते थे? 12 रास्ते। डायरेक्ट जाने के, सॉरी, डायरेक्ट जाने के कितने रास्ते? 4। और ऐसे जो गया था उसमें 12। और एक्चुअल में टोटल कितने रास्ते? देखो ना भाई, इतने हो गए थे। उसका P Q R S, यानी टोटल कितने हो गए? आखिर क्या करें कि 16 हो जाए? समझ में आया रिशान? क्लियर हो गया यहां तक? दिस इज द एडिशन रूल, यानी जहां पे ऑप्शन अवेलेबल हो वहां पे आता है एडिशन रूल। ये कर दो या ये कर दो। तो देखेंगे
in how many ways अच्छा, मान लो वर्क नंबर ए है, इसको m वेज से हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। वर्क नंबर बी है, इसको n वेज से हम प्रोसीड कर सकते हैं। वर्क नंबर सी है, उसको o वेज से हम प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं बोलूं इन हाउ मेनी वेज प्रोसीड ए बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, या बोल सकते हैं फिनिश कर सकते हैं। तो क्या होगा, ए को करने के कितने तरीके, एम, बी को करने के और सी को करने के, क्या तीनों करना जरूरी है? तो फिर क्या कर दें, मल्टीप्लाई। समझ में आया? इन हाउ मेनी वेज प्रोसीड ए और बी और सी। तो क्या एम एन ओ, क्या तीनों करना जरूरी है या ऑप्शनल है? क्या समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल। एक काम है कोई जिसको हम एम तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इन जनरल पैटर्न है बेटा, ये जनरल मैंने बताया। बी कोई दूसरा काम है जिसको मैं एन तरीके से प्रोसीड कर सकता हूँ। सी कोई तीसरा काम है जिसको मैं ओ तरीके से प्रोसीड कर सकता हूँ। अब मैंने बोला कि मुझे ए बी एंड सी तीनों काम को प्रोसीड करना है, कितने तरीके से? तो m इंटू एन इंटू ओ। और मैं अगर ऑप्शनल रहे तो ऐसे, मान लो तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 6। इन हाउ मेनी वेज मेक अ 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट डिजिट नंबर। मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास इतने ही डिजिट्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6। इनसे 4 डिफरेंट डिजिट नंबर बनाना है। यानी कितने डिजिट का नंबर बनाना है? अभी के बाद अब सुनो थोड़ा मेरी कहानी। तुम गए मेरे साथ कहीं पार्टी में, तुम कहां गए? और हुआ यूं कि तुम्हारे पास है चॉकलेट्स अलग अलग ब्रांड के, ठीक है। तो वेटर जब तुम्हारे पास लेके आएगा तो तुम्हें पिक हमेशा, ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे, समझना। लेकिन ये नहीं कि लॉ सर मिल ही गया, लॉ सर इधर उधर, ऐसा नहीं करने का। ऑप्शन जितने भी अवेलेबल हो, पिक एक करने का। क्लियर? आज के बाद ये हमेशा याद रखेंगे कि आप मेरे साथ जब पार्टी में गए हैं तो पिक कितने करेंगे? एक करेंगे। समझ में आई बातें? ऐसा नहीं कि नहीं लॉ न सर, अभी तो बस लॉ भाई इस पॉकेट में नहीं, सर का इंसल्ट होगा। यहां भी वही बातें हुई। और बॉक्स बनाना सीखेंगे अब, जितने भी है उससे ज्यादा बेटर होता। आइए देखिए, 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर, यूनिट 10 100 1000, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए बच्चे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेटर गया इसके पास, गुणज्ञ के पास, कितने ऑप्शन, कितने टाइप्स के चॉकलेट लेके गया था वेटर? 6। ऑप्शन तुम्हारे पास 6 है, लिख रहा हूं 6 ही। लो ऑप्शन, पिक कितने करोगे? हाँ गुड, एक कर लिया। बाकी वेटर के उसमें ये बास्केट में, वेटर के बास्केट में ये। अब कितने बच गए वेटर के बास्केट में? 5। तुम्हारे पास लेके गया, तुम्हारे पास कितने ऑप्शन? 5। पिक कितने करोगे भाई? गुड, आगे पास करो फिर। कितने ऑप्शन? 4। पिक कितने करोगे? बस याद रखना, नहीं तो मैं नजर रखूंगा। आगे पास करो। हाँ, क्या सब पे जाना जरूरी था? नहीं। तो फिर 4 डिजिट नंबर बनेगा कैसे? 4 डिजिट का नंबर तो चारों बॉक्स को भरना जरूरी है कि नहीं है? हाँ या ना? तो अगर चारों बॉक्स को भरना जरूरी है, यानी जरूरी है, तो क्या
कोई दिक्कत? नो सर, नो। यानी कितने हैं? 6 into 5 30, 30 into 12 360 वेज। 360 डेज सर। हाँ बच्चा, थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को, मतलब अब 1 2 3 4 भी तो ले सकते थे। हाँ, सर वही इधर exactly, हमारे वही तो, पास मतलब सर ये इधर हमारे पास बेटा 1 2 3 ऑप्शन ले रहा, ये 1 2 3 4 डिजिट्स नहीं ले रहा। अच्छा हाँ। मतलब ये अच्छा Option। चॉकलेट को वो नहीं बता रही, ये Variety लिखी हुई चीज़। नंबर ऑफ चॉकलेट्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ये नहीं चॉकलेट नंबर 1 चॉकलेट नंबर 2 ये नंबर ही है नहीं। तुम्हारा बेटा लिखिए कि ऑप्शन कितने, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन देखना है। मान लो तुम्हारे पास गई, तुम घर पे गई, तुमने सोचा कि चलो आज मैं कोचिंग जाने के लिए शर्ट चेंज करती हूँ, तो तुम्हारे पास 10 शर्ट्स थे, तो तुम क्या करोगे? 10 का 10 पहन के चले आओगे एक साथ? नहीं, मेरे पास है, मैं सारा पहन के आऊँ, ऐसा होता है? ऑप्शन कितने हैं? 10। पिक कितना करोगे? ऑप्शन यहाँ 1 2 3 4 5 6। लो भाई मैं डिजिट से चेंज कर देता हूँ। 1 3 5 7 9 8। हाँ। ये इतने डिजिट्स थे। चॉकलेट, ये चॉकलेट का नंबरिंग चेंज हो गया? नाम कौन बदल सी होगी? 1 अच्छा, 3 ठीक है। 5 7 नाम अरे। चॉकलेट का नाम इनसे अगर डिजिट्स बनाऊंगा 4 डिजिट का, तो देखो क्या 1 3 5 7 1 3 7 5 1 7 5 3 1 7 3 5। ऐसे बहुत सारे बनाएंगे, 9 8 भी तो आएंगे। सब आएंगे भाई, सब ठीक आएंगे। है। अच्छा चलो मैं एक 3 डिजिट का तुम्हें बना के दिखा, हाँ इससे 3 डिजिट का लेता हूं, ठीक है? चलो ये थोड़ा कम कर लेता हूं डिजिट्स। 1 3 5 7 ये 4 डिजिट्स है, इससे 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितना डिजिट? 3 डिजिट नंबर। तो 1 3 5 1 5 3 1 3 7 1 7 3 1 7 5 1 5 7 हो गया। आ गया ये 3 से स्टार्ट कर। 3 1 7 3 7 1 3 5 1 3 1 5 3 3 7 5 और 3 7 5 हो गया। आ गया ये 5 से चलते हैं। 5 1 7 5 7 1 5 1 3 5 3 1 5 1 5 3 7 5 7 3 हो गया। 7 से 7 1 3 7 3 1 7 1 5 7 5 1 7 7 3 5 7 5 3 और हाँ कितने हुए? 3 3 3 3 3 3 और 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कितने? 24। 3 डिजिट नंबर कितने नंबर बने? हाउ मेनी 3 डिफरेंट डिजिट नंबर? तो कितने बने बच्चों? 24 बने ना? देखो क्या किया, अरे कोई भी 3 ही डिजिट दे रहे हो ना, तो पहले बॉक्स के लिए 1 3 5 7 4 ऑप्शन थे। तो अगर 1 डाल दिया, 1 अगर रख दिया तुमने, तो अब क्या डिफरेंट बनाना, तो दूसरा डिजिट यहां पे रख पाओगे? मान लो मैंने 1 रख दिया, अब तुम्हें अच्छे से दिखाता हूं। 1 3 5 ऊपर जो रख रहा हूं वो डिजिट है तुम्हारा, ये नंबरिंग वाला। इसमें से 6 ऑप्शन थे ना? 4 सॉरी, यहाँ पे कितने हैं? 4। मान लो 4 में से तुमने 1 रख दिया, 4 ऑप्शन में से 1 नंबर वाला चॉकलेट रख दिया यहाँ पे, ठीक है? अब तुम्हारे पास कौन कौन चॉकलेट अवेलेबल है? 3 5 7। तो तुम अगले वाले के पास कितना लेके जाओगे? 3 5 7 यानी 3 ऑप्शन। लेकिन उसमें से मान लिया 5 नंबर चॉकलेट इसने रख लिया। अब तुम्हारे पास कौन कौन? 7 3 यानी कितने ऑप्शन? अब इसने 7 वाला रख लिया, एक लेफ्ट हो गया। तो कितने तरीके से? 4 into 3 into 2। समझ में आया? हाँ, नीचे वाला ऑप्शन दे रहा है बच्चा, नीचे वाला हमेशा ऑप्शन दे रहा है। क्लियर हुआ? अभी के बाद क्या करना है? बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के नीचे में ऑप्शन देखना है ना? अब मैं फिर से एक और बात कर रहा हूं। इन हाउ मेनी वे
हाउ मेनी वेज 4 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड यानी एक ही नंबर को हम कितने बार भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है, हर ब्रांड के बहुत सारे चॉकलेट हैं। चॉकलेट नंबर 1 फर्स्ट ब्रांड के बहुत सारे चॉकलेट, सेकंड थर्ड ब्रांड के बहुत सारे चॉकलेट, फिफ्थ के भी बहुत सारे, सेवंथ के भी बहुत सारे। हर तुम्हारे पास 6 ब्रांड है लेकिन हर ब्रांड के बहुत सारे चॉकलेट। गुनक के पास मान लो गया पर सर मेरे को एक चीज पूछनी है। एक, हाँ बेटा पूछो। मेरे को 3 डिजिट वाला एग्जांपल तो समझ आ गया, हाँ। पर जो आपने 6 वाला बनाया था हम्म। तो उसमें हमें फिर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, मतलब मैंने क्या बोला, कितने बॉक्स को तुम्हें भरना है? 4 ही को ना, तो 4 तक ही जाओगे ना। तो पहले बॉक्स के लिए कितने टाइप के थे? मतलब पहले 4 ही लास्ट के 4 ही हमारे पर डिपेंड करता है या फिर नहीं, नहीं, रैंडम कोई भी 4। सर तो वो 1 3 5 7 Same उसको लेटर answer भी लिख है। सकते हैं, एबीसीडी भी लिख सकते हैं उसको तो। आंसर तो सेम नहीं आएगा ना फिर। क्यों? क्यों? मैंने ऑप्शन लिखा ना बेटा। चलो एक काम करते हैं, सर वो 1 3 5 7 को आप एबीसीडी लिख दो एक- तो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो क्योंकि वो चॉकलेट हाँ। का नाम है वो। चॉकलेट चल। नंबर ऑफ ऑप्शन लो। नंबर से कंफ्यूज हो। लो ए बी सी डी ई एफ, तो डिजिट थोड़े ना बनेगा बेटा। नहीं तो वो फोर 6 लेटर 6 इंडिकेटर तो फोर लेटर वर्ड बना दो। रुको, कॉम्बिनेशन 2 4 6 8 9 7, मान लो ये डिजिट्स है। यस, पहले बॉक्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, कोई भी डिजिट रख सकते हो। कोई भी मतलब रख लिया, यानी टोटल ऑप्शन कितने हो गए तुम्हारे पास? 6 के 6। 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 8 ऑप्शन भी। 6 में 6 6 में से एक तुमने रख दिया, अब आगे बढ़ो। अब 5 बचे, 5 इसके लिए, फिर फिर 4 फिर 3 कितने डिजिट का नंबर बनाना था? तो 4 ही बॉक्स। सर हम बेसिकली नंबर ऑफ ऑप्शंस देखते हैं। की हमेशा हम ऑप्शन देखते हैं और पिक हमेशा एक करते हैं। मैंने तो पहले इसको बोला। ये मान सकते हैं हमारे पास जितने ऑप्शन है उतने नंबर डिजिट के उतने हम उसका पीछे का लेते जाएंगे, मतलब कि हां बहुत सारी चेंजेस आएंगे, रुक करो, अभी चेंजेस और भी आएंगे और ही बताऊंगा, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। एक बार और देखिए, अब मैंने बोला 4 डिजिट है, रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले बॉक्स के लिए कितने? 6 के 6 ऑप्शन। इसमें 6 में से कोई भी डिजिट रखे फर्क पड़ता है क्या? 6 ऑप्शन। अब दूसरे के लिए बताओ, क्या चॉकलेट नंबर मान लो 4 इसने पिक कर लिया, तो क्या फिर से चॉकलेट नंबर 4 बेटर क्या करेगा? रख देगा उसमें। वेटर ने ऑलरेडी रखा अपने बकेट में, अभी रखा हर चॉकलेट नंबर 2, चॉकलेट नंबर 4 6 8 9 7। इमेजिन कर लो ये कि मतलब चॉकलेट नंबर ये सब रखा हुआ है। सर मतलब एक ब्रांड के सर बहुत सारे चॉकलेट। हाँ, उसने अपने बकेट में रखा हुआ साइड में, आपके पास लेके आया। हाँ आपने, क्योंकि उससे भी तो डर है कि तुम लाओ सर, ऐसा ना कर लो। सर एक तो पूछो, हाँ, वो चॉकलेट निकालेगा वापस। अरे ये बकेट है, वो साइड वाला बकेट में रखा हुआ है, तुम्हें दिया तब तो रिशान तुम तो कहोगे ये फूल। एक ब्रांड की बहुत सारी चॉकलेट्स सर रिपीट हो जाएगी तो बात आ कहा तो रिपीट की बात कर रहे हो यहाँ पे, मैंने क्या बोला? रिपीटेशन अलाउड। दूसरे केस में क्या बोल रहा हूँ? रिपीटेशन अलाउड। यानी जब एक बार यूज किया 4 नंबर चॉकलेट 4 अगर, तो फिर से हम वापस यूज कर सकते हैं। क्या किया उसने? तुमने अपनी जेब से निकाल के दिया ना। हाँ, बोल तो ना साइड। अरे एक आगे रखा हुआ बकेट, एक उसने पीछे बैग रखा हुआ, उसमें से फिर से उसने 4 नंबर रख दिया, फिर से वही रह गया 2 4 6 8 9 7। गुनक के पास गया, फिर भी गुनक के पास कितने ऑप्शन रह गए? अब मान लो गुनक ने 8 नंबर चॉकलेट ले लिया, वो 8 नंबर निकाल लेगा, रख देगा, फिर से कितने बच गए? फिर 6, यानी 6 टू द पावर 4। समझ में आया? एक होता है रिपीटेशन अलाउड, एक होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या क्लियर हुआ? एंड रूल क्लियर हुआ? और रूल क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे विजुअल है, देखना। अच्छा, मुझे तो एक थोड़ा सा छोटा सा वो बताओ। एक कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल है, उसमें एक पर्सन को इंटर करना है और एग्जिट करना है डिफरेंट डोर से। इंटर एंड एग्जिट डिफरेंट डोर से, सब बताएंगे, सबसे तो हैंड रेज करेंगे। टोटल उसके पास 10 डोर्स हैं। कितने हैं? अब उसको एंट्री करना है एंड एग्जिट करना है डिफरेंट डोर से। कितने तरीके से कर सकता है? सिर्फ हैंड रेज करना है। वो क्या आएगा वापस रिपीट कर दो। टोटल नंबर ऑफ गेट इज 10 हाँ, and entry and exit from another gate, या different 2 different gates, then in how many ways?
इट विल डन। हर बार ऑप्शन देखना, हर बार ऑप्शन देखना। हो गया? 10 रास्ते हैं इसमें। हाँ 10 ही डोर है कम्युनिटी हॉल में, बड़ा सा कम्युनिटी हॉल है 10 तो ऑप्शन 10 डोर है। एंट्री एक से तो दूसरे से एग्जिट। अपना अपना सनल कितना अगर फर्स्ट गेट है एंड बताओ, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ। मैं श्योर नहीं पर कंफर्म मैं भी श्योर नहीं हूं। कोई शॉर्ट नहीं नहीं है। सर क्या बोला? मेरा भी 90 है 90 कोई और कोई डिफरेंट? तो मेरा या तो 81 है 10,000 हॉल 10,000 कहाँ से आ गए? 10,000 हाँ जी 90 90 इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मल कैसे? इतना नहीं सोचना। आप एंट्री किए, आपके पास 10 ऑप्शन था, 10 में से किसी भी गेट से एंट्री कर गए अब एग्जिट करना है तो 9 ही ऑप्शन बचे। Yes, sir. अब क्या दोनों काम करना जरूरी था? हाँ। निशान में लगा नहीं सर मुझे नहीं जाना, मैं आ गया मुझे रहने दो। 10,000 से 10 सवाल कर रहे सर, क्या तो सोचते मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या था। तो क्या मतलब हुआ कि एंट्री किया तो एग्जिट भी तो करोगे भाई। मतलब जिसने इनविटेशन दिया, नहीं सर इनविटेशन दिया इन लोगों ने, अब तो 4 दिन यहीं पे रुकूंगा, ऐसा करोगे? Exit का कोई ना कुछ बताया होगा। 10 ऑप्शन थे तो 10 9 हाँ 10 into 9 क्लियर हुआ। उसी तरीके से यहाँ भी था 6 into 5। इसको इसके भरने के कितने तरीके थे? दूसरे के 5 भाई लोग टपरी बजाया जाता है। आगे से मैं जिसको मैं बोलूं नहीं बेटा अभी नहीं टपरी बजाना है, आगे से मैं जिसको बोलूंगा ना उसे टपरी बजाना है। सर ठीक है सर। हाँ ठीक है, बस बस 5। फिर इधर अगले में 4 फिर 3 समझ में आया? क्या सब काम करना जरूरी था? हाँ, चलो क्लियर है यहाँ तक। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले, अब रिपीटेशन अलाउड है तो जिस गेट से एंट्री किया तो उस गेट से भी एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो 6 100 हो जाएगा फिर तो। हाँ चलिए। सर हाँ। आपने कहा ना कि बॉक्स बनाने होंगे, तो कितने बॉक्स बनेंगे जो आपने एंट्री का एक बॉक्स, एग्जिट का एक बॉक्स। एंट्री के लिए 10 ऑप्शन, एग्जिट के लिए 9 ऑप्शन। हो गई कहानी खत्म। 10 बॉक्स काम कितने हैं तुम्हारे पास? ऑप्शन का बॉक्स बनाना है कि काम का? कितने काम है? 2 ही काम है, एंट्री करना और एग्जिट करना। वो ऑप्शन है 10 तुम्हारे पास। क्लियर? एंट्री करना है और एग्जिट करना है। बेटा पॉज कट कर दो, कट कर दो।